नमस्कार किसान भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू आप सभी का आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में, कणक की खेती के बारे में। तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट जो अभी ज़रूरत है हमारे को सीखने की और जानने की, वो है कि हम बिजाई से पहले कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमारे को गेहूं की खेती में देने चाहिए। मतलब क्या होता है कि किसान भाइयों कि जब हम किसी भी चीज़ की नींव में रखते हैं ना, तो हमारे को नींव के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि इसको हम किस तरीके से रखना है, कौन से वे में रखना है, कितनी इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और बिजाई होती है, वो एक फसल की नींव होती है। बिजाई के समय हमारे को मेन मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर एक छोटी सी 2 मिनट के अंदर आपको मैं जो मुख्य बातें बताऊंगा, वो हर एक किसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है सीखना। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप खेती करते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथियों, हम बहुत लंबे टाइम से खेती करते आ रहे हैं। गेहूं की खेती भी 1960-65 से हम हरित क्रांति के नाम से लेकर मतलब पूरे ज़ोर शोर से करते आ रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरीके से हम पैदावार है उसको भी अच्छी बढ़ा रहे हैं कि जितनी पैदावार पहले होती थी उससे कहीं ज़्यादा पैदावार हम ले रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल तरीके से हम खेती करना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और इसका हमारे को बेनिफिट भी हो रहा है। लेकिन साथियों, क्या है कि अभी तक भी हम समय के साथ बदलने की जो कोशिश है या समय के साथ जो सीखने की जो कोशिश है उनमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हम सीखने की जब नाम आता है किसी चीज़ का तो हम बड़े आलसी बन जाते हैं। कहते हैं यार इसके बारे में क्या सीखना है, ये तो दादाजी करते थे, मेरे पिता करते थे, अब मैं करता हूँ, आगे बेटा करेगा, इसमें सीखने वाली क्या बात है। लेकिन सीखने वाली है बात साथियों, क्योंकि मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ, किसानों से मिलता हूँ और किसानों से बातचीत करते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 90% किसानों को ये पता नहीं है कि डीएपी का मतलब क्या होता है, डीएपी के अंदर कौन से तत्व होते हैं, डीएपी कब अपने को यूज़ करनी चाहिए, या एनपीके है उसका यूज़ कब करना चाहिए, बिजाई के समय कौन सी फर्टिलाइज़र सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है, या गेहूं में कौन सा फर्टिलाइज़र ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है, या मतलब ऊपर से जब छिड़काव करना है, छींटा लगाना है, तब कौन सा फर्टिलाइज़र काम करता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। साथियों, अब आप इस वीडियो में सिर्फ 2 प्रोडक्ट पे चर्चा करूंगा। एक तो मैं बात करूंगा साथियों एनपीके और एक बात करूंगा डीएपी। डीएपी का मतलब साथियों होता है डायोमोनियम फास्फोरस। उसके अंदर फास्फोरस होती है 46% और 18% उसमें होता है नाइट्रोजन, और पोटास होता है उसमें 0%। और उसी के अबेज में सेम प्राइस का एक बैग आता है एनपीके। एनपीके 12-32-16। अब लगभग किसान जानते हैं कि 12-32-16 एनपीके और डीएपी दोनों सेम रेट के हैं। 20-25 रुपये का साइड डिफरेंस है। एनपीके 20-25 रुपये महंगा है, उसमें एक तत्व भी ज़्यादा है। डीएपी के अंदर सिर्फ 2 ही तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। एनपीके का जो थैला है उसमें 3 होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। लेकिन अपने को कौन सी फसल में एनपीके डालना है और कौन सी फसल में हमारे को डीएपी डालना चाहिए, वो सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी। साथियों, जिस फसल का दाना बनता है, जिस फसल के दाने बनते हैं उसमें पोटासियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको चमक के लिए, दमक के लिए पोटासियम की ज़रूरत होती है, और डीएपी के अंदर पोटास नहीं होता है। अगर आप डीएपी डालते हैं तो आपको एमओपीटी जो पोटास आता है अलग से वो डालना चाहिए 20-25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप डीएपी अकेला डालते हैं, पोटास नहीं डालते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। तो इसके एवज में सबसे बढ़िया रहेगा बिजाई से पहले कौन सा फर्टिलाइजर डालें, एनपीके 12-32-16। 12-32 मतलब साथियों 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है और 16% उसमें पोटेशियम है। और एनपीके मुख्य पोषक तत्व है, पौधे का मुख्य भोजन है। सबसे जो जरूरी इंपॉर्टेंट जो चाहिए उसको, वो है एनपीके। तो हमारे को उसमें डीएपी की जगह पर अगर एनपीके का आप छिड़का बिजाई करते हैं तो वो कहीं ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको उसमें मिलेगा। तो इस छोटी सी वीडियो में ये मैं पूरा फोकस करने की कोशिश करूंगा। और शायद जहाँ तक जिस तरीके से नरमे की खेती के बारे में हमने चर्चा की थी और जिस तरीके से किसानों को हमारे विचार आपस में मिले थे, तो उससे मुझे अनुमान है कि हम इस चर्चा में भी बड़े सक्सेस होंगे और हम कामयाब होंगे, और हम गेहूं की पैदावार भी दूसरे किसानों से कहीं ज़्यादा बढ़िया लेने में
हासिल करेंगे, बढ़िया पैदावार लेने में कामयाब होंगे। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। बिजाई से पहले जो फर्टिलाइज़र आपको डालना है वो आप डीएपी अगर डालना चाहते हैं तो आपको 20 केजी उसमें पोटासियम अलग से जो आता है एमओपीटी के नाम से, वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप कम खर्चे में बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो साथियों आप डीएपी की जगह पर एनपीके का प्रयोग करें। एनपीके 12-32-16 का जो बैग आता है, आज ही मैंने उसका रेट ट्राई किया था, क्योंकि डीएपी का बैग 1150 रुपये का है, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। और एनपीके जो आता है वो 50 किलो का बैग है, वो है साथियों 1175 का। 25 रुपये महंगा है, लेकिन उसमें पोटासियम भी एक्स्ट्रा है। थोड़ी सी फास्फोरस कम हो जाएगी लेकिन पोटासियम ज़्यादा मिलेगी। तो आपको बिजाई करनी है गेहूं की। बिजाई से अगर आपको डबल सिस्टम है आपके पास बिजाई का, तो उसमें थोड़ी सी गहरी बिजाई होनी चाहिए डीएपी की या एनपीके की, बाद में गेहूं की बिजाई होनी चाहिए। और अगर अलग से नहीं है तो साथियों 200 रुपये 150 रुपये का खर्चा लगेगा। आप अलग से बिजाई कर दीजिएगा डीएपी की, डूंगी करके, गहरी करके, और उसके बाद में आप गेहूं की बिजाई करिएगा तो बम्पर से बम्पर रिजल्ट आपको उससे मिलेगा। अगर आप छिड़काव करते हैं तो साथियों आप मान के चलिए कि 30-35% आपका खर्चा जो है वो व्यर्थ चला जाता है। मान के चलिए आप 1200 रुपये का बैग डालते हैं और उसको छिंटा लगाते हैं तो आपको वहाँ कहीं 800-700 रुपये का ही रिजल्ट मिलेगा, पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कोशिश ये करिएगा कि एनपीके या फिर डीएपी जिसमें फास्फोरस की मात्रा होती है उसकी बिजाई करें, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो घुलता नहीं है। ठीक है, अगर आपको हवा के संपर्क में, धूप के संपर्क में आ गया तो वो नमी पकड़ेगा और वो वैसा वैसा पड़ा रहेगा। कभी कभी बात देखते हैं ना कि साथियों के हम डीएपी का छिंटा लगाते हैं, ऊपर से पानी लगाते हैं तो डीएपी के दाने वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, वो घुलते नहीं हैं, क्योंकि उसको कहीं चलने, जो फास्फोरस जो तत्व है वो कहीं चल के नहीं जाता है, उसके पास जड़ें आती है, वही उसको ग्रहण करती है और जड़ें कभी ऊपर नहीं आएगी। तो इसलिए बिजाई करिएगा एनपीके या डीएपी की तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा साथियों, बिजाई में सीड ट्रीटमेंट का बड़ा रोल रहता है, तो सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें। उसका भी मतलब क्या है कि बहुत बढ़िया 5% तक पैदावार जो एक्स्ट्रा ले सकते हैं हम ओनली सीड ट्रीटमेंट से। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि सीड ट्रीटमेंट कैसे करें, किस चीज़ से करें, उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो फ़ायदे भी आपको मैं उसमें बता दूंगा। काफ़ी दिनों के बाद साथियों आपके साथ आना हुआ, क्योंकि काफ़ी सीज़न था नरमे चुगाई का, कटाई का, बिडाई का, सरसों बिजाई का, तो उसमें नहीं आ पाया, लेकिन उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन अब कंटिन्यू आपके साथ आता रहूँगा, तो आप जुड़े रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपका कोई भी कीमती सुझाव हो, राय हो, सवाल हो तो आप कमेंट में अवश्य करें, हम उसका आपको रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद साथियों। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को बेचना या ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर संबंधित मतलब ट्रॉली, कल्टीवेटर, सुहागा, जो भी कोई भी मतलब आपकी खेती से बाड़ी संबंधित कोई संज है उसको बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, कोई भी कार, मोटरसाइकिल, व्हीकल बेचना या ख़रीदना चाहते हैं, तो साथियों हमारी एक वेबसाइट है rbbank.in। मतलब ये अपनी खुद की साइट है। इस पर खेती बाड़ी संबंधित जानकारी भी आपको मिलेगी और इसके साथ साथ आपको इस पर मिलेगा साथियों, कोई भी वस्तु को बेचना या खरीदना चाहें तो इस साइट को विजिट कर सकते हैं। rbbank.in जो ऊपर लिखा हुआ है RBBANK.in पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। और इस पर आप खेती बाड़ी संबंधित और ताज़ा लेटेस्ट मंडी के भाव, ताज़ा खबरें, इसके साथ सेल परचेज का ऑप्शन है, उसमें आप कोई भी वस्तु को बेचना या खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो एक बार आप इस साइट पे ज़रूर विजिट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। rbbank.in